हेलो एवरीवन। आज इंसान ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। आज इंसान समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक नाप चुका है। इंसान ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने आसमान के चांद और सूरज की तर्ज पर ही धरती पर आर्टिफिशियल सूरज और चांद तक बना डाले हैं। अब तक शायद आप सभी ने ही कोरिया और चाइना द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सूरज के बारे में थोड़ा बहुत सुन लिया होगा और ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये काम कैसे करता है। क्या ये सच में असली सूरज की तरह दिखता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी आर्टिफिशियल सूरज से रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिफिशियल सूरज कोई आसमान के चांद की तरह तेज चमकने वाला आग का गोला नहीं है। ये एक न्यूक्लियर फ्यूज़न डिवाइस है जिसमें हम सूरज जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कंडक्ट कराना चाहते हैं। तो इसके बारे में आगे जानने से पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें लाइटर एलिमेंट के न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। जैसे कि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। इसी में हाइड्रोजन की लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम का आपस में फ्यूज़ करके हीलियम का निर्माण करते हैं। और जब ये दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं तो एक बहुत बड़े अमाउंट में हीट और लाइट पैदा होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो पत्थरों को टकराने पर एक चमक सी पैदा होती है और ये क्रिया लगातार सूरज में चलती रहती है। इसी वजह से सूरज इतना गर्म और चमकीला है। और अब हमारे वैज्ञानिक सूरज जैसे गर्म तारों में चल रही ये क्रिया धरती पर ही आर्टिफिशियल ढंग से कराना चाहते हैं और कुछ हद तक इन्होंने इसमें सफलता भी हासिल कर ली है। हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सूरज ने तो 20 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को मेंटेन रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम धरती पर इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जबकि सूरज के कोर का टेम्परेचर भी सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये तो उससे 6 गुना ज़्यादा है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर को झेल सकती है? तो चलिए जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक न्यूक्लियर फ्यूज़न डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम टोकामक है, जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप जैसे ट्राइटियम और ड्यूट्रियम रखे जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी से हीट दी जाती है, जिससे उसमें से इलेक्ट्रॉन और आयन अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को मेंटेन रखना ही एक चुनौती है। इस डिवाइस में हाई मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये सुपर हॉट प्लाज्मा डिवाइस की सरफेस को टच ही नहीं कर पाता है और प्लाज्मा को एक पर्टिकुलर जगह पर ही कन्फाइन करके रखता है। और इससे उसमें इजीली फ्यूज़न रिएक्शन भी चलती रहती है, जिससे लाइट और हीट पैदा होते हैं। तीसरा सवाल आता है, हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है? हम सभी जानते हैं कि पावर, लाइट, बिजली हमारी लाइफ का कितना ज़रूरी हिस्सा बन गया है। इसके बिना हम अब लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में पावर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी तरह की मशीन को चलाने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक एनर्जी प्रोडक्शन के नए नए तरीके खोज रहे हैं। आज हमारी धरती पर जितने भी एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्स मौजूद है, उसमें से ज़्यादातर या तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं या रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा करते हैं, या फिर वो इतने एफिशिएंट ही नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत को और आने वाली भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो साइंटिस्ट इसी दिशा में काम करते हुए आर्टिफिशियल सूरज जैसे कॉन्सेप्ट को अंजाम देना चाहते हैं। इसमें आर्टिफिशियली सूरज जैसी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन को धरती पर ही इस डिवाइस के अंदर कराया जाएगा और इसमें जो हीट और एनर्जी पैदा होगी उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ना केवल ये एक पॉल्यूशन फ्री एनर्जी और क्लीन फ्यूल का बहुत बड़ा सोर्स होगा, बल्कि इससे हम इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकेंगे कि अभी ही नहीं, आने वाले बहुत कई 100 सालों तक की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। साइंटिस्ट लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। अभी 2018 में ही चाइना ने इस हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड तक कायम रखा था और अब कोरिया ने हाल ही में 24 नवंबर को 20 सेकंड तक कायम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अब कोरिया के इस आर्टिफिशियल सूरज के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च
का लक्ष्य है कि 2025 तक ये टेम्परेचर 300 सेकंड तक कायम रख सके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।